नमस्कार दोस्तों, हम आज प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले हैं और लगातार हम पिछले 2 क्लासेस से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर चुके थे और एक एक चीज़ आपको मैं थोड़े छोटे टॉपिक आपको एक क्लियर कराता चल रहा हूं। अब आगे देखिए, कुछ नोट लगाकर चीज़ें आती हैं, जैसे आपसे बार बार पूछेगा वो, यानी 2 घटनाएं मान लीजिए नोट, यानी ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, ए या बी के घटित होने की प्रायिकता या कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, ए या बी के, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ए या बी के घटित होने की प्रायिकता लिख सकते हैं कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता। तो देखिए, इसे आप किस द्वारा व्यक्त करेंगे? 2 घटनाएं होगी, या अगर निशान आता है या, तो या वैसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, या इस तरह बनता है ना, वाई इस तरह, यह इस तरह बनता है, तो यानी इसके अंदर यूनियन आएगा, पी ए यूनियन बी। ठीक है, इस प्रकार दोनों का सम्मिलित रूप। अभी एक हम योग के लिए इसका प्रमेय पढ़ेंगे, गुणन के लिए प्रमेय हम पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया ए या बी, नंबर 1। दूसरा आ जाए ए तथा बी के लिए, ए तथा बी। अब ए तथा बी, देखिए दूसरा बच गया, वो आ जाएगा के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसमें आ जाएगा। यानी दोनों में कॉमन क्या चीज है? दोनों के कॉमन, दोनों की घटित होने की प्रायिकता, एक साथ घटित होने की प्रायिकता, तथा आ गया ना ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता। इसमें ए या बी, या ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए या, और या आता है तो उसमें हमेशा जोड़ का निशान आता है। ठीक है, अब बात करते हैं ए या बी क्या होगी। अब ए के नहीं होने की प्रायिकता, ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसे देखिए पी ए के ऊपर बार, इस द्वारा व्यक्त करेंगे। और इसका मान देखिए, हम जानते हैं घटित होना और नहीं घटित होना दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। यानी आप जानते हैं कि पी ए प्लस का पी ए डैश बराबर कितना होगा? 1 होगा। कुल प्रायिकता का योग इतना 1 होगा, हम जानते हैं, लगातार ये चीजें पढ़ते आए हैं। अब देखिए, वही बात होगी कि एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता और एक सिक्के पर हेड नहीं आने की प्रायिकता। अब एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। नहीं आने की प्रायिकता वो भी कितनी होगी? 1/2 ही तो होगी, क्योंकि टेल आएगा, तो कितना होगा? 1। यानी दोनों जो आने की और नए आने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। अब यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? पी ए डैश नहीं आने की। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की। योग पर में आएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आएगा। गुणन पर में आएगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यानी इस प्रकार चीज़ें हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ से आपको जो मान निकाला है, पी ए डैश का मान निकाला है पी ए बार 1 माइनस का पी ए। यानी आप क्या करेंगे? अगर आपके पास पी ए ज्ञात है और उसे एक में से आप घटा देते हैं, तो वो नहीं घटित होने की प्रायिकता आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही आप पी बी के निकाल लेंगे, बी के घटित नहीं होने की, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए आगे और हम बात करते हैं। ये हमने बात कर ली। नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, ए घटित। अब इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा मैं इसको लिख लीजिए, मैं साफ करता हूं, फिर ऊपर लिखता हूं। ए तो घटित हो और बी घटित नहीं हो। ए तो घटित है, बी घटित नहीं है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? ए घटित तथा बी घटित नहीं। जहां तथा आ गया वहां पर आपको चीजें ध्यान में रखनी है, क्या आएगा। ठीक है, इसे वैन आरेख से हम समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। ए तो घटित है तथा बी घटित नहीं हो। ए घटित तथा बी घटित नहीं होने की प्रायिकता, उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 4 है, ए घटित तथा बी घटित नहीं
नहीं होने की प्रायिकता। ये बात है, ए तो घटित है तथा बी घटित नहीं होने की प्रायिकता, ए घटित तथा बी घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, ए तो घटित है, बी घटित नहीं, यानी क्या कंडीशन बनेगी, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसे वेन आरेख से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, ये देखिए हम इस तरह बात करते हैं, ये तो ए हो गया आपके पास, ये आपके पास बी हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बी नहीं, अब बी नहीं कहां नहीं आएगा, बी यहां तक तो बी है, कौन सा पार्ट बच गया जहां पर बी नहीं है, और ए और बी नहीं का उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा आएगा, यही तो आएगा, ये इतना पार्ट जिसके अंदर बी नहीं है। अब देखो यहां देखते तो ये दोनों का कॉमन था, ए इंटरसेक्शन बी, ये था, लेकिन इसके अंदर बी भी तो है, लेकिन इसने बात की कि बी नहीं तो यानी इतने एरिया के बाद में जो बचा है उसके अंदर बी नहीं होगा, और ए और बी में से, इन दोनों में से इंटरसेक्शन, दोनों में से कॉमन यही वाला तो पार्ट आएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पूरे ए में से, ये पूरा ए है, ए में से अगर मैं ये कॉमन वाला पार्ट घटा दूं तो यही बचेगा, यानी देखो ए माइनस का ए इंटरसेक्शन बी में घटा दूं, देखिए इस तरह मान निकालना, आप याद रखनी है चीजें, तो क्या आ जाएगा, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, पी ए, प्रायिकता लगा दीजिए, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये मान आएगा। ऐसे याद रखने आपको चीजें, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हम करते हैं, देखिए ये तो हो गया। अगर हम बी के लिए बात करें, ऐसे ही बी के लिए, यानी बी तो घटित हो और ए घटित नहीं हो, ए घटित नहीं हो और बी घटित हो, यानी ऐसे बात करते हैं नंबर 5 पर कि ए घटित ना हो, घटित नहीं, तथा बी घटित होने की प्रायिकता, तथा बी घटित होने की प्रायिकता, बी घटित होने की प्रायिकता, ए घटित नहीं तथा बी घटित होने की प्रायिकता कितनी आएगी, तो देखिए यहां पर वही सेम टू सेम, इस बार बी में से घटा देंगे, क्या हो जाएगा, पी ए बार बी बराबर क्या आ जाएगा, पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इसके लिए आ जाएगा। बोलो, सिंपल है चीजें। अब एक बात हम करते हैं कि दोनों ही घटित ना हो, ए घटित नहीं बी घटित नहीं, ए घटित नहीं तथा बी भी घटित नहीं, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, लिखो, इन चीजों को याद करो भाई, साथ साथ में इन चीजों को याद करते चलो, याद करेंगे तो ही इन चीजों से बात बनेगी कुछ, ये चीजें याद रहनी चाहिए सारी, है ना, ये याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रायिकता के अंदर बिल्कुल सिंपल सी है, बस आपको कंडीशन अप्लाई करनी है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, क्या कर लिया, अब देखिए आगे हम बात करते हैं नंबर 6 पर हम बात करते हैं। देखिएगा, छह क्या कहता है कि ए घटित नहीं तथा बी घटित नहीं, घटित नहीं की प्रायिकता। करते हैं अपन बात, अभी देखो सीखेंगे, इसको भी सीखते हैं इसको। देखिए, ए घटित नहीं तथा बी घटित नहीं की प्रायिकता पूछी इसने, ए घटित नहीं है यानी पी ऐसा इसके बराबर, तो इसके बराबर सीधा आपको याद रखना है क्या होता है, पी ए यूनियन बी नहीं, यानी ये पूरा पी ए यूनियन बी नहीं। अब इसको मान निकाल सकते हैं, इसका मान कैसे, बराबर 1 माइनस का पी ए यूनियन बी, तो यानी ये फॉर्मूला याद रखना है, किसके बराबर, सीधा ये फॉर्मूला आपके पास होगा। सीखे बात को। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रायिकता का योग प्रमेय है, प्रायिकता का योग प्रमेय, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए सबसे कम जो प्रायिकता होगी वो पी ए इंटरसेक्शन बी की होगी, फिर उसके बराबर या बड़ी किसकी होगी, पी ए की होगी, पी ए की, और उससे बड़ी पी ए यूनियन बी की, और सबसे बड़ी पी ए अलग अलग प्लस का पी बी, जो संभावनाएं बनती हैं इसके अंदर होगी। तो ये नोट लगाकर आप याद रख सकते हैं, क्रम याद रख सकते हैं ये, और ये स्वाभाविक सी बात है, हम और भी प्रूफ करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए तथा बी के घटित होने की, एक साथ घटित होने की प्रायिकता सबसे न्यूनतम आती है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है। अब मैं कह दूं आपको कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं आप,
दोनों के एक साथ पास होने की प्रायिकता, अलग अलग कह सकते हैं कि आप दोनों में से कोई एक पास होगा तो यूनियन भी ज्यादा होगी, दोनों के पास होने का योग वो भी ज्यादा होगा, और हम बात करें कि दोनों एक साथ पास हो जाए तो ये देखिए संभावना और भी कम हो जाती है। ठीक है, ये नोट लगा के लिखेंगे। उसके बाद देखिए आता है प्रायिकता योग प्रमेय, प्रायिकता का योग प्रमेय। देखिए प्रायिकता योग प्रमेय क्या होता है कि ए और बी दो घटनाएं हैं और ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, प्रायिकता योग प्रमेय सब जानते हैं, याद भी रखना है। प्रायिकता योग प्रमेय, प्रायिकता योग प्रमेय याद रखेंगे, शाबाश। क्या कि पी ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रायिकता योग प्रमेय होता है। ये क्या होता है, प्रायिकता योग प्रमेय। क्या है ये, प्रायिकता का योग प्रमेय। अब देखिए यहां पर कोई घटना आपकी अपवर्जी है, अपवर्जी घटना यानी ऐसी घटनाएं, मैंने बताया था अपवर्जी घटना के बारे में, ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, जैसे एक सिक्के को उछालें और दोनों उछालने पर हेड और टेल दोनों एक साथ आना, आ सकता है क्या कभी? एक सिक्के को उछाल रहे हैं उस पर हेड और टेल दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? जीरो पॉसिबिलिटी है। तो यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि दोनों घटनाएं अपवर्जी हों, दोनों घटनाएं स्वतंत्र और अपवर्जी में अंतर है, मैं पहले बता चुका हूं, यदि दोनों घटनाएं अपवर्जी हो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जीरो होगा। अब जीरो हो गया तो देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस का पी बी, ये आपके पास बनेगा। तो इसको भी याद रखेंगे अपन कि अगर घटनाएं अपवर्जी दे रखी हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बोलो समझ में आ गया सबको? लिखो इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर समझ में आ गया तो भाई प्रूफ की जरूरत है नहीं, इसमें कोई काम की बात नहीं है प्रूफ करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, ए व बी, देखिए इससे रिलेटेड योग प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताता हूं कैसे आएगा। इससे रिलेटेड देखिएगा क्वेश्चन कैसा बनता है। क्वेश्चन बनेगा ऐसा, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, देखिए कि ए व बी के घटित होने की प्रायिकता, ए व बी के घटित होने की प्रायिकता ए व बी के घटित होने की प्रायिकता क्रमशः 0.3 तथा 0.5 है। ठीक है, तथा ए तथा ऐसा लिख सकते हैं, ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता 0.15 है, 0.15 हो तो ए या बी के घटित होने की प्रायिकता बताओ, ए या बी के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। ए व बी के घटित होने की प्रायिकता क्रमशः आपको ये दे रखी है, और तथा ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता भी आपको दे रखी है। तो ए या बी के घटित होने की प्रायिकता पूछिए आपसे, ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, तो बता देंगे कैसे कि आप सब जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो पी ए यूनियन बी आपको निकालना है तो फटाफट ज्ञात कर देंगे,
कैसे? पी ए का मतलब 0.3 प्लस का 0.5 माइनस का 0.15, 0.15। अब देखो इसमें से आप घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 0.65। ये आपका आंसर आ गया। बोलो ऐसे क्वेश्चन कितने सिंपल हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम 30 धन पूर्णांकों में से, देखिए आगे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है आगे कि प्रथम 30 धन पूर्णांकों में से एक अंक को चुना जाता है। क्वेश्चन है प्रथम 30 धन पूर्णांकों में से एक अंक को चुना जाता है। प्रथम 30 धन पूर्णांकों में से एक अंक को चुना जाता है, तब इसके 3 या 5 से विभाजित होने की क्या प्रायिकता है? तब इसके 3 या 5 से विभाजित होने की क्या प्रायिकता है? अब देखो आपके पास सारी चीजें हैं। देखो 3 या 5 यानी यूनियन निकालना है। दो घटनाएं भी दे दी, 3 से विभाजित होने वाले, 5 से विभाजित होने वाले और दोनों से विभाजित होने वाले, ए तथा बी से। वो भी चीजें सब कुछ आपके पास देखिए। तो पहले 3 से विभाजित एक घटना हो गई है P3। इसकी प्रायिकता देखिए कितनी है। देखिए सबसे पहले तो संख्याएं हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर घटना के अंदर आएगी, फिर उसकी हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे कि उसमें किस प्रकार आपको चीजें निकालनी है। देखिए इसके अंदर कौन कौन सी आएगी 3 से विभाजित? 3 आएगा, 6, 9, 12, आगे 15, 18, 21, 27 और 30। कितनी संख्या होगी? 10। ठीक है, इसके अंदर 10 है। ऐसे ही हम बात करते हैं 5 अंक से विभाजित होने वाली अंक, ये पहली घटना होगी। दूसरी 5 से देखो P5 निकालेंगे, अभी निकाला नहीं, घटना है ये, तभी तो प्रायिकता ज्ञात नहीं करी, प्रायिकता ज्ञात करेंगे 5 से। तो देखिए कौन कौन सी होगी यहां पर, देखिए क्या आएगा। एक तो यहां पर देखिए 5 का टेबल चलेगा, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इतनी आएगी। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30 आपके पास यही तो आने वाला है। ठीक है, अब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। देखिए अनुकूल स्थिति इसकी कितनी बन गई? ऊपर 10 है और प्रोबेबिलिटी P3 की प्रायिकता कितनी आ गई? 10/30 यानी 1/3 आ गई। ऐसे ही P5 की कितनी आ जाएगी? ये कितनी है? 6/30 यानी 1/5 आ गई। दोनों प्रायिकता आ गई आपके पास। अब ए तथा बी के लिए देख लीजिए। ए तथा बी यानी इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन से हैं? देखिए एक तो आपका 15 है, एक यहां पर 30 है, केवल मात्र 2 ही है, 15 और 30। तो इनकी प्रायिकता देख लीजिए कितनी आएगी? 2/30 यानी 1/15। तो 1/15 इसकी आ गई। तो फॉर्मूला ही तो लगाना है। आगे क्या है फॉर्मूला? देखिए चूंकि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला तो लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे। पी ए कितना है? देखिए 1/3 प्लस का 1/5 माइनस का 1/15। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 15 एलसीएम आ गया, 3 5 15, 5 3 15, ये -1 7/15 ये आपके पास आ गया। बोलो ठीक है, समझ गए? लिख लो इसको, फिर आगे और चीज बात करते हैं मन। आगे हम बात करते हैं संयुग्मी अनुपात की। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं सारे, एक दो और देख लेते हैं। कोई संयुगानुपात के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए संयुगानुपात ओड्स, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। 2 कंडीशन बनेगी। संयोगा अनुपात, एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन इसके भी, फिर उसके बाद नई चीज हम स्टार्ट करेंगे इसमें भी। ठीक है, आता है संयोगानुपात।
संयोगा अनुपात, ओड्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। संयोगा अनुपात, देखिए कोई भी घटना ए है, एक दो स्थितियां होगी, एक तो उसके पक्ष में संयोगा अनुपात, एक होगा विपक्ष में। तो घटना ए के पक्ष में, घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात, संयोगानुपात याद रखें, संयोगानुपात क्या होगा, यह होगा अनुकूल स्थिति अनुपात होगा, ये अनुकूल स्थिति अनुपात प्रतिकूल स्थिति, ये तो हो गया संयोगानुपात। अब अगर आपको निकालना है क्या इसकी प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता, तो पी ए कैसे निकलेगी। ऊपर तो देखिए सबको पता है अनुकूल स्थिति आएगी, देखिए सबको समझ जाएंगे आप। नीचे क्या आएगा, कुल। अब कुल कैसे निकलेगा, अनुकूल प्लस का प्रतिकूल, यही तो निकलता है। कुल स्थिति कैसे होगी, अनुकूल स्थिति प्लस का प्रतिकूल स्थिति, यानी नीचे ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुकूल प्लस का प्रतिकूल। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहां से, बहुत सारे बनते हैं, एक दो बार पूछा भी है सेकंड ग्रेड के अंदर, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे पूछता है। तो अनुकूल स्थिति अपॉन में अनुकूल प्लस का प्रतिकूल, ये प्रायिकता निकलेगी। लेकिन आपसे कहेगा कि ए के पक्ष में संयोगानुपात निकालो, तो अनुकूल स्थिति अपॉन प्रतिकूल स्थिति। अब देखो यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको कुल स्थिति दे, अनुकूल दे, तो आप प्रतिकूल कैसे ज्ञात करेंगे, कुल में से अनुकूल वाली घटा देंगे, प्रतिकूल आ गया। और अनुपात निकालना है तो अनुकूल बटा प्रतिकूल कर देंगे। ये तो हो गया पक्ष में, ये तो हो गया पक्ष में घटना ए के। अब हम बात करें घटना ए के विपक्ष में, घटना ए के विपक्ष में संयोगानुपात, विपक्ष में संयोगा अनुपात, ये क्या होगा, बस इसके अंदर क्या जाएगा, विपक्ष में करेंगे, विपक्ष है तो यानी प्रतिकूल, तो पहले प्रतिकूल स्थिति आएगी, प्रतिकूल स्थिति अपोन में, या फिर अनुपात के अंदर अनुकूल स्थिति। प्रतिकूल स्थिति अपोन में अनुकूल स्थिति, बस। तो ऐसे आपको चीजें निकालनी है। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, और जो प्रायिकता निकलेगी वो याद रखना है कि अनुकूल स्थिति बटा कुल, ऐसे निकलेगी, प्रतिकूल से नहीं निकलती प्रायिकता, अनुकूल स्थितियों से निकलती है, आप सब जानते हैं। हाँ देखिए हम बात करते हैं बात करेंगे कि घटना ए के, क्वेश्चन है इस प्रकार, एक मिनट रुकिए भाई। क्वेश्चन है देखिए कि घटना ए के विपक्ष में संयोगानुपात, घटना ए के विपक्ष में संयोगा अनुपात 2:3 हो तो घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। बोलो, सिंपल है। कैसे, देखो जो चीज दे रखी है वही चीजें लिखेंगे। तो देखिए यहां पर घटना ए के विपक्ष में संयोगानुपात है, सब जानते हैं, विपक्ष में दे रखा है, तो क्या होता है प्रतिकूल स्थिति अपोन में क्या होता है अनुकूल स्थिति। तो देखिए यहां से वही कंडीशन लागू करते हैं अपन, तो प्रतिकूल तो 2 हो गया, 3 हो गया, तो यानी अनुकूल स्थिति क्या होगी आपके पास, जो चीज हमें चाहिए, अनुकूल स्थिति 3 है। कुल स्थिति कितनी होगी, कुल होगी अनुकूल प्लस का प्रतिकूल, तो 2 + 3 = 5। अब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता कैसे निकलेगी इस घटना की, प्रायिकता निकलती है अनुकूल स्थिति अपोन में प्रतिकूल स्थिति। तो देखिए कैसे निकल जाएगी, अनुकूल स्थिति कितनी है, 3 है, और प्रतिकूल 5 है, 3/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। जैसे एक सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से किस तरह पूछा गया, लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बात करते हैं। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर
देखिए क्वेश्चन क्या है, कि अन्य व्यक्ति हैं, सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं अभी अपन। सेकंड ग्रेड 2013 क्वेश्चन क्या था, देखिए कि अन्य व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। अन्य व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है। अब गोल मेज के अन्य व्यक्ति गोल मेज के चारों तरफ बैठते हैं तो तरीके पता होना चाहिए। अन्य व्यक्ति बैठे हैं तो एक कम एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा, तो कितने बचेंगे n-1, तो फैक्टोरियल n-1 तरीके होते हैं, ये आपको पता है ना। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, जो गोलमेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने क्रमचय संचय के अंदर पढ़े थे, तो वो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपको पता भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो अन्य व्यक्ति एक गोलमेज के चारों तरफ बैठे हैं, तब दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठने के विपक्ष में संयोगानुपात, तब दो विशेष व्यक्तियों के एक साथ बैठने के विपक्ष में संयोगानुपात क्या है। विपक्ष संयोगानुपात क्या होगा, विपक्ष में संयोगानुपात है। देखिए कितने हैं, अन्य व्यक्ति हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो विशेष व्यक्तियों को एक साथ बिठाना है। देखिए ये दो विशेष व्यक्ति, इसे एक नंबर दे दो। अब देखो अन्य n तक हैं, टोटल n तक थे, लेकिन दो को एक नंबर दे दिया तो लास्ट में कितने बचेंगे आपके पास, n-1 ही बचेंगे। और n-1 को बिठाने के तरीके कितने होंगे, देखिए एक कम करना है। अब n-1 व्यक्ति हैं, बिठाने के लिए तरीके फैक्टोरियल n-2। अब देखो इन दो का भी क्रम बदल सकते हैं, एक साथ रहना चाहिए, ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए, तो कितना होगा इन 2 में फैक्टोरियल 2। तो ये तो हो गया अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके हो गए। अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके हो गए। ये तो आपकी आ गई अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति है ये। प्रतिकूल स्थिति कैसे निकलेगी, ये तो होगी अनुकूल स्थिति। ये और कुल स्थिति कितनी है, कुल स्थिति यानी सीधे साधारण रूप से कितने थे, n थे, और इनको बिठाने के तरीके फैक्टोरियल n-1, ये तो होगी कुल स्थिति। ये तो बात करते हैं ना, अभी बता रहा था मैं कि अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके कितने होंगे, एक कम करके, तो अन्य व्यक्ति हैं तो n-1, ये तो होगी कुल स्थिति। लेकिन इसने कंडीशन दी थी कि दो विशेष व्यक्ति, तो दो विशेष व्यक्ति वाली अनुकूल स्थिति होगी, कितने, ये। कुल स्थिति में से अगर मैं अनुकूल स्थिति घटा दूं तो क्या बचेगा आपके पास, प्रतिकूल स्थिति। क्या आप देखो पूछा इसने, ये विपक्ष में संयोगानुपात। विपक्ष में संयोगानुपात क्या होता है, प्रतिकूल स्थिति बटा अनुकूल स्थिति। तो देखिए यहां से हम बात करेंगे प्रतिकूल स्थिति कैसे निकलेगी। प्रतिकूल स्थिति ऐसे निकलेगी, फैक्टोरियल n-1 माइनस का फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आएगा, अगर मैं n-1 यहां से बाहर निकालूं, देखो n-1, तो ये फैक्टोरियल n-2 बच गया, अंदर भी फैक्टोरियल n-2 बच गया, और इनटू में इसको 2 लिख सकते हैं 1। अब देखो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं n-2, फैक्टोरियल n-2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा n-1 -2, तो ये हो गया n-3। तो ये आपके पास प्रतिकूल स्थिति आ गई। प्रतिकूल स्थिति बटा अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति बटा अनुकूल स्थिति, विपक्ष में संयोगा अनुपात हो गया। क्या हो गया, विपक्ष में संयोगा अनुपात। तो यही आपको निकालना है, विपक्ष में संयोगा अनुपात। विपक्ष में संयोगा अनुपात कितने आ जाएगा, यही आएगा, सीधा भाग दे दो। यानी क्या होता है विपक्ष में संयोगा अनुपात, विपक्ष नीचे तक दिख रहा है क्या। प्रतिकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति क्या है, देखिए फैक्टोरियल n-2 और n-3 अपोन में अनुकूल स्थिति का भाग देना है। अनुकूल स्थिति क्या है, फैक्टोरियल n-2 इंटू में 2, तो इससे ये कैंसिल, तो बच गया n-3/2। तो ये आपके पास विपक्ष में संयोगा अनुपात आ गया, विपक्ष में संयोगा अनुपात। तो ऐसे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे बनते हैं ऐसे, आप आराम से करेंगे। पक्ष में संयोगा अनुपात, विपक्ष में संयोगा अनुपात निकालना, सारी चीजें सीख के आप, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रायिकता का गुणन प्रमेय, प्रायिकता का गुणन प्रमेय। तो आज टाइम हो गया अपना, जितना हम क्लास लेते हैं,
नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रायिकता का गुणन प्रमेय, फिर उसके बाद 1-2 क्लासेज और होंगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो राम राम से बिल्कुल चीज़ें सीख रहे हैं और एक एक दिन के अंदर 2-2 क्लासेज भी आपको मिल रही हैं, तो यानी कुल मिलाकर रोजाना 2 क्लासेज आ रही हैं, तो सफिशिएंट आपके लिए। इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।